थोड़ा चाय यार मुझे वीडियो में नहीं लाते हैं भी हो रहा भाई। हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। वो पहाड़ लबो आगे ना। हाँ। वो पहाड़ को नाम है गिदड़ी। हाँ। Who are you? Hello guys. हम जो करें वो करें। होते कौन हो आप? Hello guys. Hello guys. अस्सलामुअलैकुम। तो अभी ये दूसरा व्लॉग अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रहा है और अभी हम हैं घोड़ियन में ही। कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह हम 7 या 7:30 बजे यहाँ से निकलेंगे और कहीं जाएंगे। फिर दवाई अंदर टेंट में बैठे हैं और बहुत प्लीजेंट मॉर्निंग है यहाँ की। बहुत साफ़ हवा, वो मतलब ना फ्रेश हवा चल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो फिर दवाई से करते हैं बात। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी रही रात आपकी? मस्त रात। अल्हम्दुलिल्लाह। हम अंदर सोए थे टेंट में नहीं। असल में रात को बारिश लगी इसलिए हम टेंट में नहीं अंदर सोए। उधर उस वाले घर में हम सोए थे, उस वाले घर में। तो गन्नी भाई यहाँ पे अंदर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। बनाई चाय? बनाई भाई चाय? थोड़ा चाय सब्र समझिएगा। गनी नमक ला। ओ गनी नमक कम है इसको। मैं नहीं लाऊंगा। बिल्कुल नहीं लाऊंगा। मैं नहीं लाऊंगा। देखिए गनी भाई दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं। पता नहीं क्या क्या निकाल के लाया, कौन सा घास। भाई ये कौन सी दवाई है? दवाई हम ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रही है। कौन सी दवाई? एक्चुअली आज उनके पत्ते जो हैं खा लिए गए हैं। अब हम ढूंढेंगे, अगर मिल गई उससे जो है मतलब अगर भूख नहीं लगती इंसान को तो उसको आदमी स्मेल लेता है तो भूख लग जाती है। अच्छा गनी भाई आप हमें बोलिए, अब हम कहाँ से कहाँ जाएंगे ज़रा रूट। आज का जो हमारा सफ़र है वो हम चौंडाई के नीचे से जो रास्ता जाता है मतलब वो पथरन के लिए जाता है। वहाँ पथरन कहते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे पत्थर है। तो पथरन से जो है हम मतलब सीधे आगे चल के मरगी जाएंगे। तो मरगी में हम घूम शूम के तो लगभग 2-2.5 घंटे वहाँ पे बैठेंगे। वहाँ से फिर वो रास्ता जो आपको दिख रहा है वहाँ पे आप दिखाइए कैमरे के साथ, वहाँ से हंद पथरी कहते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ से। तो अच्छा, इस साइड से हम जाएंगे? साइड से जाएंगे तो इस पहाड़ के पीछे से मतलब हम घूम शूम के अच्छी तरह तो वहाँ से जो है यहाँ से बैक हम अपने घर वापस आ जाएंगे। अच्छा हमने चौंडाई पे नहीं चढ़ना? चौंडाई पे हम वहाँ से चढ़ेंगे ना। अगर यहाँ से जाएंगे तो अभी मतलब बहुत लेट लगेगा। यहाँ से पानी वगैरह इसमें नहीं है तो हम नीचे से जाएंगे और आते वक्त हम पानी साथ ला के वहाँ से चढ़ेंगे तो फिर वहाँ से उतरेंगे। ओके शुक्रिया। तो ये जो नीचे का कुछ व्यू है ये है घोड़ियन का और ये जो ऊपर है ये है चौंडाई। और बीच में आपको ये अगर फॉरेस्ट दिख रहा होगा, इसको लोग पता नहीं क्या कहते हैं बट मैं इसको डेड फॉरेस्ट कहता हूँ। हम पहुँचे हैं पथरी के करीब। पत्थर यहाँ पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर है। तो पीछे है फिदा भाई और गन्नी भाई, ये बहुत थक गए हैं। गन्नी भाई तो बहुत ही पीछे रह गए हैं और फिदा भाई आए हैं आगे। तो हमें कहीं 10-15 मिनट लगे यहाँ तक। अभी हमने थोड़ा और चलना आगे तो हम पहुँचेंगे पथरी में। पथरन कहते हैं। पथरन इसलिए कहते हैं क्योंकि पत्थर तो आपको पत्थर यहाँ पे बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे। तो आगे जो है रन लगा लिया गया है, मतलब पथरन बहुत सारे पत्थरों की जमा है जैसे बहुत सारे पत्थर। तो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी छोटी छोटी गुफाएं जिसमें मतलब जंगली मुर्गे रहते हैं। आज जो है पानी नहीं है, इसकी वजह से जो मतलब गर्मी की वजह से ऊपर चढ़ नहीं, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे मुर्गे रहते हैं, छोटे छोटे जानवर रहते हैं, शेर वगैरह भी आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। मतलब आज नहीं तो लेकिन इन गुफाओं में छोटे छोटे जो है मतलब मुर्गे वगैरह हर चीज़ मिलती है। पिछले ज़माने में क्या करते थे लोग, उनकी एक ये अफवाह फैली हुई थी कि यहाँ से एक शादी जा रही थी कंतवाड़ा के लिए और एक परियों का ग्रुप आया और उनने इनको स्टैचू कर दिया। तो बस ये वो स्टैचू जो है वो पत्थर बन गए हैं। सिर्फ फ्रॉड चलाए हैं लोगों ने। तो अब हम चलते हैं असली जो मैदान है इधर का, जो वो ग्राउंड है, वहाँ जैसे जो ग्राउंड है ना वो वहाँ जाएंगे हम। गन्नी भाई अभी तक कह रहे थे कि यहाँ पे गुफाओं में जानवर रहते, तो देखो जानवर, सोशल एनिमल।
आते हैं। तो ये है हमारा पत्थरन यहाँ पे जहाँ हम अभी तक थे, और गन्नी भाई हमें दिखाएंगे जहाँ हमने जाना है। आइए भाई हमें कोंतमार्ग दिखाओ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे कैमरा लेके आइए, आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ से दरिया दिखाई देगा, थोड़ा पत्थर पे ऊपर चढ़ेंगे। जोर से बोलिए। तो देखिए सर, ये जो है हमारा इलाका कोंतमार्गी, जहाँ पे हमने जाना है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये जो इसकी साइड व्यू है, अभी जो हमने इसके बीच मैदान में जाना है, वहाँ पे इंशाल्लाह अगर घोड़े मिले तो हम आपको घोड़ों की सैर भी कराएंगे। तो आप जरा कैमरे में आपको क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन हम दिखाने की कोशिश करेंगे। वो जो इलाका है उसको कुंतवाड़ा कहते हैं, इसको मतलब किश्तवाड़, हाँ नीचे जो दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कोई रोड वगैरह कुछ नहीं है। तो अगर किश्तवाड़ से आएंगे फिर भी पैदल चलना पड़ता है। तो लोग जो है ज्यादातर सफर जो हमारे गाँव से करते हैं, जहाँ से हम आए वहाँ से इनको आसानी होती है। ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट और डोडा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है। हाँ अब बॉर्डर रखिए, एक किस्म का बॉर्डर ही है। तो जो आपको दिखेगा, और वो जो है टिब है, आपको दिखाई, मतलब शेर भाई दिखाएंगे, वो देखो ऊपर पहाड़ दिख रहा है, टिब है। तो वो जो है बाउंड्री मानी जाती है, मतलब अकॉर्डिंग टू जो फॉरेस्ट लैंड है किश्तवाड़ और डोडा की। वहाँ पे जो है फॉरेस्ट वालों ने जो अपनी वो बुर्जियां लगाई है, तो वहाँ से जो है मतलब रूट अलग होता है, डोडा का अलग और किश्तवाड़ का अलग। तो अभी हमने जो है अल्लाह अकबर, हम वहाँ पे जाएंगे कोंतमार्ग, जो मतलब बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। अभी तो आपको यहीं से मतलब दिल कर रहा होगा कि कब पहुंचे। तो जब हम वहाँ पहुंचेंगे हम आपको दिखाएंगे वहाँ के लोग और वहाँ की सीनरी, वहाँ का पानी और वहाँ के जो घोड़े। तो चलिए इंशाल्लाह आगे हम वहीं मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अभी जो हम हैं, अभी हम डिस्ट्रिक्ट डोडा को छोड़ के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि जो घोड़ियन है जहाँ पे अभी हम थे वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में आता है, और जो कोंतमार्ग है तो वो कोंतवाड़ा के ऊपर आता है, इसलिए उसको कोंतमार्ग कहते हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आता है। तो अभी हम बिल्कुल बॉर्डर से चल रहे हैं। अगर आप यहाँ का रास्ता देखेंगे तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है। यहाँ से ये देख देख के चलना पड़ेगा, बहुत देख देख के चलना पड़ता है। अब थोड़ा सा भी हुआ तो वहाँ नीचे होंगे हम। फोकस नहीं हो रहा भाई, वो आराम से हम उतर रहे हैं। किस एवरेस्ट से? जानते हैं आप किसको? माउंट एवरेस्ट को? नहीं, उधर से हम उतर रहे हैं। अच्छा, पीछे से भाई आ रहे हैं, पत्थरों के नीचे से चलना पड़ता है। तो ये है सामने, अभी हमने एक नाला और क्रॉस करना, फिर हम पहुंचेंगे वहाँ। ये क्या भाई? भाई ये जो पत्ते हैं, हाँ देखिए इनको मतलब यहाँ पे जो लोग हैं ज्यादातर यूज किसके लिए करते हैं, जो यहाँ पे मक्खन वगैरह बनता है। हाँ बिल्कुल। तो पहाड़ पे ज्यादातर बर्तन मतलब कोई लाता नहीं है, क्योंकि बड़ा दूर है तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन चीजों, इन पत्तों में जो है मतलब उस मक्खन को क्या करते हैं, लपेट के रखते हैं इस तरह से। तो अगर कोई भी आएगा बाहर से, मतलब जिसको चाहिए मक्खन, या ज्यादातर मक्खन या कुड़ान कहते हैं, हाँ। तो यहाँ कलाड़ी कहते हैं। कलाड़ी जो है दूध की रोटी होती है। हाँ। तो वो जस्ट लाइक च्युइंगम, जैसे चीज होता है उस तरह होती है, वो नेचुरल होती है। तो उसको इन चीज़ों में डाल के देते हैं, इस तरह डाल के देते हैं ताकि मतलब वो खराब ना हो। तो बाहर से लिफाफा वगैरह जो होता है उसमें रखते हैं, क्योंकि अगर हर एक को बर्तन या जिसको हम बाउल कौड़ी कहते हैं वो देंगे तो खुद क्या रखेंगे, इसलिए इन चीज़ों का जो है यूज़ करते हैं। नेचर बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तो इसी तरह का एक पत्ता जो होता है वो जख्मों को लगता है, मतलब जहाँ पे वॉन्ड होता है उसको लगाते हैं तो उससे जल्दी वो भर जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको हमारी भाषा में कहते हैं जख्म हयात। तो अगर वो मिला तो हम इंशाल्लाह आपको वो दिखाएंगे, इसी टाइप को पत्ता जैसा होता है। हाँ। तो वो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, आप हमारे साथ बने रहिए। तो अभी हम फिलहाल रास्ता जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। रास्ता है जोच मगर आसस क्या थे भाई, बड़ी मुद्दत के बाद जो हमें इतने सफ़र के बाद कहीं पे जो है ये थोड़ा पानी जो है दिखाई दिया गया है। मतलब बारिशें न होने की वजह से जो है पूरा पानी जो पहाड़ों पे भी जो है सूख गया है। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला की जो है नियामतें हमें अभी भी मतलब कहीं ना कहीं पे देखो, मतलब कैद साली की वजह से पूरा पानी सूख गया है। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अभी भी यहाँ पे पानी निकल रहा है, क्योंकि जो मुसाफिर है अगर पानी नहीं होगा तो बिना पानी के तो मतलब रहना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए मतलब यहाँ से बहुत सारा पानी चल रहा था, आप दिखा सकते हैं नीचे देखें, मतलब पत्थरों से पता चलता है कि यहाँ पे नाला टाइप जो है पानी चल रहा। अभी जो है इतना है मतलब रह गया है। तो कम से कम जो हमारा गुनाहों का नतीजा है, हमें इस चीज़ पे जो है ध्यान देना चाहिए, हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह ताला की तरफ जो है मतलब लौटना चाहिए, ताकि जो हम हैं हम मतलब ईमान की ज़िंदगी गुजार सकें और अल्लाह ताला की जो नियामतें हम इनका मतलब फ़ायदा उठा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हम मरगी पहुँच गए हैं और यह यहाँ का कुछ पीछे का नज़ारा। अभी हम इस पहाड़ पर चढ़ेंगे, जैसा आपको सब कुछ दिखा। आ जाइए, व्यू दिखाता हूँ। ये है जहाँ से हम आए अभी, वो वाला सीन। और अल्लाह अकबर, देखिए हम जितना आगे चलते जाएंगे हमें उतने ही हिल जैसे दिखते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
رجائي يا رجائي يا رجائي बहुत खूबसूरत दिख रही हो कल यहाँ पे बकरी के बालों से ये बकरी के बाल खोल रहे हैं और इनसे अब ये बनाएंगे रस्सी और हम इनकी थोड़ी मदद करेंगे। बहुत ज़्यादा मजबूत है। कितने मजबूत है, हाथ नहीं कटते आपके इससे? हाथ कटते नहीं है? नहीं कटते, बहुत मजबूत। कोशिश करनी कि पूरा पूरा नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت हमने बैलून लाया, ये इनॉग्रेशन कीजिए आप इसकी। गनी भाई इसमें है बैग में। ये बात उड़ा था अभी। नहीं, इसको फोड़िए आप फोड़े इसको, आप फिर हम अंदर आएंगे। ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوا يا رب يوم الندايا يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي। ये मेरी दोस्त बन गई, इसको मैंने थोड़ा खिलाया, अब ये मेरे पास आ रही है। देखना देखना देखना, ये आपका पेड़ है? ये मेरी दोस्त बन गई है। अब ये वाली जगह है, ये हो गया ठाकराय, ये वाली जगह। और जो ये वाली जगह है ये हो गया केशवान। और पीछे जो ये वाली शायद दिख नहीं रही होगी ये जगह, ये हो गया किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। देखते हैं ज़रा अब ये क्या कर रहे होंगे। मेरा घूम फिर के आ गया। गनी भाई को भी नींद पड़ गई है, फिदा भाई को भी नींद पड़ गई है, सोए दोनों। गनी भाई 1 बजे 1। गनी भाई गोजरी बोली में इनसे बातें कर रहे हैं। भाई आपने कब सीखी है? भाई थोड़ी बहुत आ जाती है तो सीख ली है। शाबाश। गनी भाई को असर हो गया है इनका यहाँ पे। अब ये सिर्फ गोजरी में ही बातें कर रहे, गोजरी में ही बातें कर रहे, गोजरी में ही बातें कर रहे। किसमें शिव भाई जो ये पहाड़ है आगे आप नहीं आप पहले गोजरी में बोलिए, हमें ऐसे ही क्या बोलेंगे? मुझे नहीं पता, आप अभी तक उनके साथ बातें कर रहे थे, बोलिए जरा। वो पहाड़ लबो है आगे ना। हाँ। वो पहाड़ को नाम है गिदड़ी। हाँ। क्या है गिदड़ी? तो वो पहाड़ क्रॉस करके तमपुजे ये क्या बोलते देसा नाल। अच्छा देसा। हाँ ये देसा को बॉर्डर बोलोगे हम, एक किस्म का नाम। तो मैंने अभी हॉर्स राइडिंग की यहाँ से बिल्कुल, और उस साइड वाला जो पहाड़ है उस तक। इतना मजा आया, मतलब मेरा जी भर गया आज बहुत जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल मजा, दौड़ के लिया घोड़े को, बट वीडियो बना नहीं पाए क्योंकि फिदा भाई और गनी भाई ये बड़े लेजी बंदे हैं, कोऑपरेट नहीं करते। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इंशाल्लाह और जब कभी चढ़ेंगे तो दिखाएंगे। مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد। फिदा भाई और गनी भाई गए दूसरे रास्ते से और मैं आ गया हूँ सीधा डायरेक्ट चौड़ाई के नीचे। और ये जो आपको नीचे दिख रहा होगा घोड़ियन, अब मैंने सीधा इधर से डायरेक्ट नीचे उतरना है तो मैं पहुँच जाऊँगा। मुझे कम से कम यहाँ से आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे से ज़्यादा ही लगेगा यहाँ से। तो हम अभी चलते हैं यहाँ से बड़ा मुश्किल है यहाँ से नीचे उतरना। असल में हमारे जो पैर है, पैरों के अंगूठे और उंगलियां सूज गई है बिल्कुल। इतनी दर्द हो रही है क्योंकि हम सिर्फ परसों चले हैं, सिर्फ चले हैं बस, और कुछ नहीं किया।
तो और शूज़ सुबह लगाते हैं, सिर्फ नमाज के टाइम शूज़ खोलना है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं घोड़ियान वापस। तो मुझे गन्नी और फिदा भाई यहाँ मिल गए। गन्नी भाई निकल गए, यहाँ नीचे है गन्नी भाई और फिदा इज़ हियर। हम घूमे नहीं थे, हम दूसरे रास्ते से आए थे। मैं थक गया जिस रास्ते से हम आए। अच्छा हुआ आपको, मैंने बोला था मेरे साथ आओ। तो हम घोड़े में वापस पहुंच चुके हैं। अभी हम यहाँ पे पियेंगे चाय। और उठाइए। तो फिर चलेंगे हम घर वापस। इंशाल्लाह 5 या 6 बजे तक हम घर में पहुंच जाएंगे वापस। हम निकले हैं अभी घोड़ियान से घर के लिए। ठंड अभी है बहुत नहीं, नॉर्मल ठंड है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। मैं और फिदा आए हैं यहाँ, ये पीछे जो है मैदान है इससे, और जो गन्नी भाई आए हैं वो नीचे से आए हैं शॉर्टकट। Who are you? Who are you? Hello guys. हम जो करें वो करें, होते कौन है? होते कौन? Guys, hello guys. So guys. इसका रास्ता है। अब गन्नी भाई कुछ बोलना चाहते थे? फिलहाल हम इनके घर में नून चाय पियेंगे, अगर बनी होगी, नहीं तो चुपचाप करके। ये मेरा घर है, गरीब खाना ऊपर मेरे कबूतर बैठे हैं जिनके साथ मैंने कभी बात नहीं की है। तो ये कुछ हमारे भाई मसा पहुंचा। इनका ये डायलॉग बड़ा मस्त है, हेलो गाइस। खैर हमने गन्नी भाई को चाय पिला ही दी है। धोखा ये नहीं चलेगा, पराठा नहीं खिलाया। ना। ट्रांसफरिंग द डेट है। यस।